जय माता दी मित्रों। गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा की 8वीं महाशक्ति माँ बगलामुखी का पूजन किया जाता है। माँ बगलामुखी का पूजन करने से शत्रुनाश, वाक सिद्धि और वाद विवाद में विजय की प्राप्ति होती है। माँ बगलामुखी में संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और माँ बगलामुखी अपने भक्तों की समस्त प्रकार की बुरी शक्तियों का भी नाश करती हैं। माँ बगलामुखी को माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि के नाम से भी जाना जाता है। इनका वर्तमान समय में प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। तो आइए हम माँ बगलामुखी के प्रादुर्भाव के परम पावन 2 पौराणिक कथाओं को विस्तार से सुनते हैं। तो श्री विष्णु पुराण के अनुसार एक बार सतयुग में एक बड़ा ही भयंकर तूफान उत्पन्न हुआ। उस महाविनाशकारी तूफान से संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया। उस समय संपूर्ण देवता भयभीत होकर भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए। भगवान श्री हरि विष्णु भी उस समस्या का कोई समाधान ना निकाल सके, अतः वो भगवान श्री आशुतोष शिव के पास गए। भगवान श्री शिव ने कहा कि आप यदि इस विनाश को रोकना चाहते हैं तो आप महाशक्ति आदि शक्ति की उपासना करिए। तब भगवान श्री हरि विष्णु सौराष्ट्र देश में स्थित हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठिन तपस्या किए। भगवान श्री हरि विष्णु के तप से महात्रिपुर सुंदरी माँ प्रसन्न हो गई और विष्णु जी की प्रार्थना करने पर माँ आदि शक्ति त्रिपुर सुंदरी के हृदय से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ और इसी तेज से वह भयानक तूफान शांत हो गया। जब वह भयानक तूफान शांत हुआ तो उसी तेज से माँ बगलामुखी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु को इच्छित वर और सृष्टि का संचालन सुचारू करने की शक्ति प्रदान की और माँ बगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी का पूजन करने से भक्त के जीवन की हर प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। माँ अपने भक्त की सदैव रक्षा करती हैं। माँ अपने भक्तों के साथ इस प्रकार चलती हैं जैसे छाया शरीर के साथ। इसलिए गृहस्थ भी यदि माँ का पूजन करें उन्हें अब करना चाहिए, पर माँ के पूजन में नियम एवं मंत्रों का उच्चारण सही रूप से करना चाहिए। इसलिए माँ का पूजन किसी गुरु एवं विद्वत ब्राह्मण के सानिध्य में रहकर ही करें। अब हम माँ के प्राकट्य की दूसरी परम पावन पौराणिक कथा को सुनते हैं। जब भगवान श्री राम रावण को मारकर उसके संपूर्ण राज्य को नष्ट कर रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का सारा राजपाट सौंपकर अयोध्या लौट आए और स्वयं अयोध्या का राजपाट चलाने लगे। पर एक दिन जब प्रभु श्री राम अपनी राजसभा में बैठे थे तो उसी समय अचानक लंका का राजा विभीषण भगवान श्री राम के पास आए और कहने लगे कि हे प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए। लंका में कुंभकर्ण का पुत्र मुलुकासुर आफत मचा के रखा है। विभीषण ने प्रभु श्री राम को बताया कि कुंभकर्ण का यह मुलुकासुर नामक पुत्र मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, जिसकी वजह से कुंभकर्ण ने इसे जंगल में फेंक दिया था। जंगल में फेंके जाने पर इसका पालन पोषण मधुमक्खियों ने किया था। मुलुकासुर बड़ा होकर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया और इस वरदान के अनुसार वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो गया है और उसने संपूर्ण लंका में उत्पात मचा के रखा है। हे प्रभु, जब उससे यह पता चला कि मेरा वध भगवान श्री राम ने किया है और उसमें भगवान श्री राम का साथ विभीषण ने दिया है, तब उसने यह मन में निश्चय किया है कि मैं विभीषण को अवश्य मारूंगा, क्योंकि अगर ये भगवान श्री राम का साथ नहीं देता तो लंका का समूल विनाश नहीं होता। विभीषण के ऐसी बातों को सुनकर प्रभु श्री राम ने हनुमान और लक्ष्मण को सेना लेकर लंका को भेज दिया।
इधर जैसे ही मुलुकासुर को राम भगवान की सेना का पता चला तो वह भी अपनी सेना के साथ लंका से बाहर आ गया और वहां दोनों सेनाओं के बीच करीब 7 दिनों तक घोर युद्ध चलता रहा। लेकिन मुलुकासुर अकेले ही भगवान श्री राम की सेना पर भारी पड़ गया, क्योंकि भगवान मुलुकासुर को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि वह सिर्फ स्त्री के हाथ से ही मारा जाए। तब भगवान श्री राम ने भगवान महादेव की उपासना की। भगवान महादेव ने भगवान श्री राम से कहा कि अगर तुम्हें इसको मारना है तो तुम सीता जी को यहाँ लेकर आओ। भगवान शिव की बात को मानकर भगवान श्री राम ने तत्क्षण हनुमान जी को अयोध्या भेजा और वहां से माता सीता को बुलाया। वहां माता सीता के आने पर प्रभु श्री राम ने माता सीता को मुलुकासुर के बारे में संपूर्ण बातें बताई। प्रभु श्री राम की बात को सुनकर माता सीता को बहुत क्रोध आया और माता सीता को अत्यंत क्रोध आने पर माता सीता के शरीर से एक तेज पुंज निकला और वह माता सीता की छाया के रूप में बिकर माँ पीताम्बरा का रूप धारण कर सेना की तरफ चल पड़ा। उधर माता सीता का वह रूप अकेले ही मुलुकासुर की सारी सेनाओं को तहस नहस कर दिया और मुलुकासुर पर माता ने सिर्फ अपने एक तीर से ही मुलुकासुर का संहार कर दिया। जब मुलुकासुर मारा गया तब भगवान श्री राम अति प्रसन्न हुए। भगवान श्री राम ने कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारी पूजा करना चाहता हूँ, पर तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए तुम कोई दूसरा रूप धारण करो। तब माँ सीता की उस शक्ति ने सरोवर में स्नान करने के पश्चात माँ पीताम्बरा के रूप में प्रकट हुई। जब माँ सीता माँ पीताम्बरा के रूप में प्रकट हुई तब भगवान श्री राम ने माँ पीताम्बरा का पूजन किया और माता सीता से कहा, माँ पीताम्बरा से कहा कि यदि कोई भी भक्त तुम्हारे इस स्वरूप का पूजन करेगा उससे शत्रु का भय नहीं रहेगा, उसके समस्त प्रकार के भय और संकट का नाश होगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ पीताम्बरा की जय। मित्रों, यदि आप परम पावन कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। अब हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 21वें अध्याय की परम पावन कथा को सुनेंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ आदिशक्ति की जय। श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, महाराज सुबाहु अपनी पुत्री द्वारा कही गई युक्ति संगत बातों को सुनकर इस चिंता में पड़ गए कि अब आगे क्या किया जाए। अपने अपने सैनिकों तथा सेवकों के साथ यहाँ आए हुए और युद्ध की इच्छा वाले अनेक महाबली नरेश मंचों पर बैठे हुए हैं। यदि इस समय मैं उन सभी से यह कह दूं कि कन्या नहीं आ रही है तो दुष्ट बुद्धि वाले वो राजा क्रोधित होकर मुझे ही मार डालेंगे। मेरे पास ना तो वैसा सैन्य बल है और ना तो सुरक्षा के लिए किले ही हैं जिससे मैं उन सभी को पराजित कर सकूं। यह बालक सुदर्शन भी निसहाय, निर्धन तथा अकेला ही है। मैं तो हर तरह से दुख में डूब चुका हूँ। अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए? इस प्रकार चिंताकुल होकर राजा सुबाहु राजाओं के पास गए और उन सबको प्रणाम करके अत्यंत विनीत भाव से उन्होंने कहा कि ये राजाओं, हे महाराजाओं, अब मैं क्या करूं? मेरे तथा अपनी माता के द्वारा बहुत समझाने पर भी मेरी पुत्री मंडप में नहीं आ रही है। मैं आप लोगों का दास हूँ और सभी राजाओं के चरणों पर अपना सिर रखकर निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग पूजा सत्कार ग्रहण करके इस समय अपने अपने घर को लौट जाएं। मैं आप लोगों को बहुत सा रत्न, वस्त्र, हाथी तथा रथ देता हूँ। इन्हें स्वीकार करके कृपया आप लोग अपने भवन को चले जाएं, क्योंकि मेरी पुत्री मेरे वश में नहीं है। यदि मैं अपनी पुत्री को अधिक जोर दूंगा तो वह कहीं आत्महत्या न कर ले, इसी से मैं अत्यंत चिंतित हूँ। आप लोग बड़े दयालु, भाग्यवान तथा महान तेजस्वी हो, तो फिर मेरी इस मंद बुद्धि वाली अविनीत कन्या से आपको क्या लाभ होगा? मैं आप लोगों को हर तरह से संतुष्ट करूंगा, अतएव आप लोग मुझ पर कृपा करें। आप सभी लोग मेरी इस पुत्री को अपनी ही पुत्री समझें। व्यास जी कहते हैं कि ये राजन, सुबाहु का वचन सुनकर अन्य राजागण तो नहीं बोले, किंतु क्रोध से आंखें लाल करके युधाजित ने उनसे रोष पूर्वक कहा
कि हे राजन, आप तो बड़े मूर्ख हैं। ऐसे निंदनीय कृत्य करने के बाद भी आप कैसे इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं? यदि संशय की स्थिति थी तो आपने अज्ञानतावश स्वयंवर का आयोजन ही क्यों किया? आपके बुलाने पर ही हम सभी राजा स्वयंवर में पधारे हैं, तो फिर वो सुयोग राजागण यो ही अपने अपने घर कैसे चले जाएं? क्या आप सभी राजाओं का अपमान करके सुदर्शन को अपनी कन्या देना चाहते हैं? इससे बड़ी नीचता की और क्या बात होगी? अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को पहले ही सोच समझकर कोई कार्य करना चाहिए, किंतु ये राजन, आपने तो बिना सोचे समझे ही यह आयोजन कर डाला। सेना तथा वाहनों से संपन्न इन राजाओं को छोड़कर इस समय आप सुदर्शन को अपना जमाता क्यों बनाना चाहते हो? उसने क्रोधपूर्वक आगे कहा कि मैं तुझ पापी को अभी मार डालूंगा और बाद में सुदर्शन को भी मार दूंगा। तत्पश्चात तुम्हारी कन्या का विवाह अपने नाते शत्रु जिससे कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा दूसरा कौन व्यक्ति है जो मेरे रहते कन्या के हरण की इच्छा तक कर ले? और सुदर्शन तो अत्यंत निर्धन, बलहीन तथा छोटा बालक है। यह सुदर्शन पूर्व में जब भरद्वाज मुनि के आश्रम में था तभी मैं उसे मार डालता, किंतु मुनि के कहने से मैंने उसे छोड़ दिया। किंतु आज किसी भी तरह इस बालक के प्राण नहीं बचेंगे। अब तुम अपनी स्त्री और पुत्री के साथ भली भांति विचार विमर्श करके सुंदर भवन वाली अपनी कन्या मेरे दौहित्र शत्रुजित को प्रदान कर दो। इस प्रकार अपनी इस सुंदर पुत्री को देकर तुम मेरे संबंधी हो जाओ, क्योंकि अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को बड़ों से सदा मधुर संबंध स्थापित करना चाहिए। तुम अकेले और राज्यहीन सुदर्शन को अपनी प्राण प्रिया पुत्री देकर क्या सुख चाहोगे? वर के कुल, धन, बल, रूप, राज्य, दुर्ग और सारे सगे संबंधियों को देखने के बाद ही अपनी कन्या को देना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करते तो कन्या को सुख नहीं मिलता। तुम मेरे परम मित्र हो, इसलिए तुम्हारे हित की बात बता रहा हूँ। अब तुम अपने कन्या को उसकी सखियों से स्वयंवर मंडप पे लाओ। यदि वह सुदर्शन को छोड़कर किसी दूसरे का वरण कर लेगी तो इसमें मुझे विरोध नहीं होगा। आप अपने इच्छानुसार उसके साथ विवाह कर दीजिएगा। हे राजेंद्र, अन्य सभी नरेश कुलीन, शक्तिशाली एवं हर तरह से समान है, अतः यदि इनमें से किसी को भी वह कन्या चुन लेती है तो विरोधी क्या है? अन्यथा मैं बलपूर्वक आज ही इस सुंदर कन्या का हरण कर लूंगा। हे नृपश्रेष्ठ, जाओ इस कार्य को सुसंपन्न करो और इस असाध्य कला में पड़ो ही मत। व्यास जी कहते हैं कि उस समय युधाजित का यह आदेश पाकर सुबाहु अत्यंत शोकाकुल हो उठे और दीर्घ श्वास लेते हुए महल में जाकर दुखित हो अपनी पत्नी से कहने लगे, हे सुधर्मज्ञ, हे सुनैने, अब पुत्री से कहो कि स्वयंवर सभा में इस समय घोर कला उपस्थित हो जाने पर मुझे क्या करना चाहिए? मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो तुम्हारे वश में हूँ। व्यास जी कहते हैं, पति की यह बात सुनकर रानी अपनी पुत्री के पास जाकर बोली कि हे पुत्री, तुम्हारे पिता इस समय अत्यंत दुखी हैं। तुम्हारे लिए आए हुए नरेशों में भयंकर कला उत्पन्न हुआ है, इसलिए हे सुश्रोणी, तुम सुदर्शन को छोड़कर अन्य किसी राजकुमार का वरण कर लो। हे वत्से, यदि तुम हट करके सुदर्शन का ही वरण करोगी तो सैन्य बल युक्त, प्रतापी तथा बलशाली वह युधाजित तुमको, सुदर्शन को और हमको सबको मार डालेगा। तत्पश्चात कलह हो जाने पर तुम्हारा पति कोई और होगा। अतः हे मृगलोचने, यदि तुम मेरा और अपना हित चाहती हो तो सुदर्शन को छोड़कर किसी अन्य श्रेष्ठ राजा का वरण करो। इस प्रकार माता के समझाने के बाद पिता ने भी उसे समझाया। उन दोनों की बातों को सुनकर कन्या शशिकला निर्भय होकर कहने लगी। कन्या बोली, हे नृपश्रेष्ठ, आप ठीक कह रहे हो, किंतु आप मेरे प्रण को तो जानते ही हैं। हे राजन, मैं सुदर्शन को छोड़कर और किसी को भी वरण नहीं कर सकते। हे राजेंद्र, यदि आप राजाओं से डरते हैं और बहुत घबराए हैं तो मुझे सुदर्शन को सौंपकर नगर से बाहर कर दीजिए। वो मुझे रथ पर बैठाकर आपके नगर से बाहर निकल जाएंगे। हे नृपश्रेष्ठ, जो होना है वो बाद में अवश्य होगा। इसके विपरीत आप चिंता ना करें, क्योंकि होनी तो होकर रहती है, इसमें कोई संशय नहीं है। राजा बोले कि हे पुत्री, बुद्धिमानों को कभी ऐसा साहस नहीं करना चाहिए। वेदज्ञों ने कहा है कि बहुत से विरोध नहीं करने चाहिए। पुत्री को, उस राजकुमार को कैसे मैं विदा कर दूं जिसे
न राजागण न कोई जीवित नहीं रखना चाहता। इसलिए हे पुत्री, यदि तुम पसंद करो तो मैं कोई और शर्त रख देता हूँ, जैसे पूर्व काल में राजा जनक ने सीता स्वयंवर में किया था। हे तनवंगी, जैसे उन्होंने शिव धनुष तोड़ने की शर्त रख दी थी, वैसे ही मैं भी कोई कठोर शर्त रख दूँ, जिससे ऐसा कर देने पर राजाओं का विवाद समाप्त हो जाए। जो उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा वही तुम्हारा पति होगा। सुदर्शन हो अथवा कोई दूसरा जो भी अधिक बलशाली होगा, वही मेरी प्रतिज्ञा पूरी करके तुम्हारा वरण कर लेगा। ऐसा करने से राजाओं में उत्पन्न कलह निश्चित रूप से शांत हो जाएगा और उसके बाद आनंद पूर्वक तुम्हारा विवाह हो जाएगा। कन्या बोली कि मैं इस संदिग्ध कार्य में नहीं पहुंचूंगी, यह मूर्खों का काम है। मैंने अपने लिए मन में सुदर्शन का वरण पहले से ही कर लिया है, अब किसी दूसरे को मैं स्वीकार नहीं कर सकती। महाराज, पुण्य तथा पाप कारण तो मन ही है, इसलिए हे पिताजी, मन से वर्ण किए गए सुदर्शन को छोड़कर मैं दूसरे का वर्ण कैसे करूं? हे महाराज, दूसरी बात यह भी है कि प्रण स्वयंवर में मुझे सबके अधीन रहना पड़ेगा। हे तात, इनमें से एक तो या अनेक ने आपका प्रण पूरा कर दिया, तब उस समय विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर आप क्या करेंगे? अतः मैं किसी संशयात्मक कार्य में पड़ना नहीं चाहती। हे राजेंद्र, आप चिंता न करें और विधि पूर्वक मेरा विवाह करके मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए। जिनके नाम का संकीर्तन करने से समस्त दुख राशि विलीन हो जाती है, वो भगवती चंडिका अवश्य कल्याण करेंगी। अब आप उन महाशक्ति का स्मरण करके पूरी तत्परता के साथ यह कार्य कर दीजिए। अभी जा करके आप दोनों हाथ जोड़कर उन राजाओं से कहिए कि आप सभी राजागण इस समय स्वयंवर में कल पधारें। ऐसा कहकर संपूर्ण राज समुदाय को शीघ्र ही विसर्जित करके वैदिक रीति से सुदर्शन के साथ रात में मेरा विवाह कर दीजिए। हे राजन, तत्पश्चात उन्होंने यथाचित उपहार देकर विदा कर दीजिए। तदनंतर महाराज ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन मुझे साथ लेकर चले जाएंगे। इससे कुपित हुए राजा यदि युद्ध करने को उद्यत होंगे तो उस समय माँ भगवती हमारी सहायता अवश्य करेंगी, जिससे वो राजकुमार सुदर्शन भी उन लोगों के साथ संग्राम करने में समर्थ हो जाएंगे। दैव योग से यदि वो युद्ध में मारे गए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। आपका कल्याण हो। आप मुझे सुदर्शन को सौंपकर अपनी सेना के साथ महल में सुखपूर्वक रहें। मैं भी विहार करने की कामना से उनके साथ अकेली ही चली जाऊंगी। व्यास जी कहते हैं कि ये राजन, उस शशिकला का वचन सुनकर दिलपति के राजा सुबाहु ने उसे पूर्ण रूप से विस्तृत करके वैसा ही करने का निश्चय कर लिया। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय। मित्रों, यदि आप परम पावन कथा आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ऐसी और कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना न भूलें।